तो इसके पिछली वीडियो में नंबर सिस्टम में हम क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के हम वीडियो में बात करेंगे उसके आगे से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है, यदि 3 संख्याओं का गुणनफल 6720 है, जिनमें 2 संख्याओं का गुणनफल 240 है, तीसरी संख्या है। तो इस प्रश्न में हमें 3 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? 6720। ठीक है, मान लेते हैं कि पहली संख्या फर्स्ट है और दूसरी संख्या मान लेते हैं क्या है? सेकंड है, और तीसरी संख्या मान लेते हैं क्या है? थर्ड है। इन सब संख्याओं का गुणनफल जो है कितना दिया है? 6720 दिया है। ठीक है, सबका गुणनफल दिया है। और हमसे क्या पूछा है भाई? तीसरी संख्या पूछा है। तीसरी संख्या पूछ दिया है और कहा है 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? 240 है। इसका मतलब जब तीसरी संख्या पूछ लिया है तो पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना दिया है? 240 हो जाएगा। ठीक है, 240। आया बात समझ में? तो हमें क्या करना है कि पहली और दूसरी संख्या का मान, हमको गुणनफल का मान मिल गया है 240 है। तो हमको क्या करना है? बस इन्हीं मान को यहाँ पर रख देना है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना दिया है? 240। तो हम इसके स्थान पर 240 रख दिए और गुणे थर्ड संख्या मतलब तीसरी संख्या बराबर 6720। ठीक है, तो देख लीजिए भाई, हमको बस इसी का मान चाहिए। तो इसमें देखो 240 अधिक दिख रहा है ना, तो इससे हम इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, तो तीसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी? 6720 बटे 240। तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे तो 1 कटेगा भाई, 6 का 6 और 6 चौक 4 छंग 24 और 4 8 32। ठीक है, और 24 को काटेंगे 4 से तो 6 बार में कटेगा। फिर काट दीजिए, 6 से भाग देंगे 168 में तो 28 बार में। ठीक है, कट गया। तो हमारी तीसरी संख्या क्या हमें प्राप्त हुआ है भाई? ये 28 जो ऑप्शन में दिख रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार हम फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। कहा है कि 3 संख्याओं का गुणनफल 6720 है और 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है भाई? 240, और तीसरी संख्या पूछ दिया है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि पहली संख्या प्रथम, ठीक है, दूसरी संख्या को सेकंड मान लिया और तीसरी संख्या को थर्ड मान लिया। इन तीनों संख्याओं का गुणनफल 6720 के बराबर कर दिया। और जब तीसरी संख्या पूछा है भाई, तो सीधा सीधा कि पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना होगा? 240। तो बस इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल हमने उसका मान रख दिया और उसको हल करके तीसरी संख्या प्राप्त कर लिया। ठीक है, हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से इस बात को समझ गए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है, 2 संख्याओं का योगफल 40 है, यदि उन संख्याओं का अंतर 8 है तो संख्याएं बताइए। तो इस प्रश्न में क्या दिया है कि 2 संख्याओं का योगफल कितना दिया है? 40, और अंतर दे दिया है भाई हमको 8 है। ठीक है, अगर इस टाइप का आपको प्रश्न मिले कि एक बार योग दिया हो और एक बार अंतर दिया हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एक बार योग दिया है ना, तो आपको दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग दे देना है। ठीक है, 2 से भाग देने पर, दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग देने पर बड़ी संख्या प्राप्त होती है। बड़ी संख्या प्राप्त होती है। और दोनों संख्याओं का एक बार अंतर कहा है, तो दोनों संख्याओं का एक बार अंतर करेंगे। ठीक है, 40 में से मतलब 8 को घटाकर 2 से भाग देने पर हमको छोटी संख्या मतलब दूसरी संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देख लीजिए भाई, जब 40 में 8 जोड़ेंगे तो 48 बटे 2, तो काटेंगे तो 24। तो मतलब एक संख्या हमको प्राप्त हो गई भाई कितना? 24। और 40 में से 8 को घटाइए। अब 40 में से 8 को घटाएंगे तो 32 बटे 2, काटेंगे तो 16 बार में कटेगा। ठीक है, तो आपको दूसरी संख्या प्राप्त हो गई। ठीक है, तो घटाने पर छोटी संख्या प्राप्त होती है और जोड़कर 2 से भाग देने पर बड़ी संख्या प्राप्त होती है। तो हमें ऑप्शन में क्या दिख रहा है भाई? क्या दिया है? 16 और 24 दिया है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, एक बार आप फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को। कहा कि किन्हीं 2 संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 8 है। ठीक है, 2 संख्याएं हैं, उनका योग कितना है? 40 आ रहा है, और अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 8 है। ठीक है, अगर इस टाइप का और संख्या पूछ दे आपसे तो क्या करना है? एक बार योग कहा है तो दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग देने पर एक संख्या प्राप्त हो जाएगी,
और अंतर कहा है तो दोनों संख्याओं को एक बार घटा कर 2 से भाग देने पर आपको दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो देख लीजिए 16 में अगर 24 जोड़ेंगे तो दोनों संख्याओं का योग 40 आ रहा है, और 24 में से अगर 16 घटाएंगे तो भाई अंतर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। इसका मतलब हमारा यही आंसर होगा। ठीक है, जो राइट है। तो हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 72 है तथा उन दोनों संख्याओं का अंतर 28 है, तो संख्याएं बताइए। ठीक है, कहा है किन्हीं दो संख्याओं का योगफल कितना है, 72 है, और उन दोनों संख्याओं का अंतर 28 दिया है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ अंक बदल दिया है। ठीक है, तो जब एक बार योग दिया है और एक बार अंतर दिया है तो क्या हमने बताया कि दोनों को जोड़कर एक बार भाग दे देना है 2 से। ठीक है, 72 प्लस 28 बटे 2। ठीक है, 2, तो 72 में 28 जोड़ेंगे तो भाई आएगा 100 बटे 2, काटेंगे 2 से तो 50 बार। ठीक है, मतलब पहली संख्या हमको क्या प्राप्त हो गई, 50। तो एक बार दोनों संख्याओं को घटाकर भाग दे देना है 2 से, तो 72 माइनस 28। ठीक है, और बटे में 2। ठीक है, बटे 2 करेंगे। उसके बाद भाई जब घटाएंगे तो 12 में से 8 के 4, फिर यहाँ पर 4, मतलब 44 बटे 2, काटेंगे तो 22। तो हमें क्या मिला भाई, 50 और 22 दोनों संख्याएं प्राप्त हो गई, जो आपको ऑप्शन में दिख रहा है यही आपका आंसर होगा। हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से इस प्रश्न को समझ गए हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया है किसी संख्या का 30% 12.9 हो तो संख्या ज्ञात करें। कहा है किसी संख्या का 30% कितना है भाई, 12.9 है। ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, यही कहा है। तो अगर आपको कितना भी परसेंट दिया हो और उसका मान भी दे दिया हो कि मतलब कि जैसे 30% का मान दे दिया है, कहा है किसी संख्या का 30% 12.9 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अगर यही कह देता किसी मतलब संख्या का 20% इतना है और संख्या ज्ञात कीजिए, कितना भी दे देता, आपको 100% शुरू में संख्या क्या मानकर चलना है, 100% के बराबर। मान लीजिए कि वो संख्या क्या है भाई, 100% है। पूरी संख्या क्या है हमारा, 100% रहा होगा, जिसका 30% 12.9 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मान लीजिए कि 30 कलम का दाम 12.9 दिया है और हमको 100 कलम का दाम पूछ रहा है, बस आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से 1 कलम का दाम मतलब 1% का दाम निकाल लेना है। तो 1% का दाम निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी परसेंट से हम भाग दे देंगे, मतलब 30 से हमें भाग देना पड़ेगा। तो 1 मतलब 12.9 बटे 30। ठीक है, जो भाग देंगे भाई 3 से काटेंगे तो आएगा कितना, इतना आ गया, और बटे में 10। ठीक है, अब 10 से हम भाग देंगे इसमें तो 1 स्थान और आगे चला जाएगा, तो मतलब 0.43। 1% का मान क्या निकल कर आया, 0.43। तो हमें कितने परसेंट का मान बताना है, 100% का। तो 100% में आपको भाई 100 में गुणा कर देना है 0.43 से। 0.43 से जब गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 43। यही जो आया 43, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक बार आप लोग इसे अच्छी तरह से फिर से समझ लीजिए। कहा किसी संख्या का 30% 12.9 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई हमको 30% का मान दे दिया है कि इतना है और संख्या पूछ दिया है। हम जानते हैं कोई भी चीज हमारा 100% के बराबर होता है, शुरू में कितना रहता है, 100% के बराबर। तो हमने मान लिया भाई माना संख्या 100% रहा होगा। ठीक है, उसका 30% इतना है, तो हमने यहाँ से 1% का मान निकालकर इस 100 में गुणा कर दिए तो हमको संख्या प्राप्त हो गई, जो हमारा आंसर है। हमें आशा है कि आप लोग इस बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है एक संख्या 36 से उतनी अधिक है जितना 86 से कम है, यह संख्या क्या है। ठीक है, कहा है कि एक संख्या 36 से उतना अधिक है जितना वो 86 से कम है, मतलब दोनों के बीच अंतर बराबर है। ठीक है, पहले हम इसे बेसिक समझते हैं, उसके बाद आप चुटकियों में इसे कैसे हल करेंगे उसे हम बताएंगे।
ठीक है। मान लीजिए कि माना संख्या क्या है भाई, माना संख्या x है, ठीक है। मान लेते हैं संख्या क्या है, x है। तो कहा है कि एक संख्या 36 से उतना अधिक है, मतलब 36 से कम अधिक हमेशा अंतर बताता है, मतलब दोनों के बीच घटाना, ठीक है। x में से 36 घटाएंगे तो जितना आएगा, ठीक है। अब फिर कहा है कि 86 से उतना कम है, कम अधिक हमेशा अंतर बताता है, तो मतलब वो संख्या 86 से उतना कम है जितना वो 36 से अधिक है, मतलब दोनों के बीच जो डिफरेंट है वो बराबर है, कम अधिक। देखो कहा है कि एक संख्या 36 से उतना अधिक है जितना 86 से कम है, मतलब समझो एक बात, मतलब मान लीजिए कोई संख्या है वो 36 से 10 अधिक है और 86 से 10 कम है, 10 कम है, इसका मतलब दोनों बराबर हुए, दोनों का डिफरेंट, दोनों का अंतर बराबर होगा, तो हम इसे बराबर कर सकते हैं। आया बात समझ में? तो अब हमें क्या करना है, x वाले को एक साइड कर लेना है, संख्या को एक साइड कर लेना है, ठीक है। तो x लिख लीजिए, इस वाले x माइनस x को अगर इधर लेकर आएंगे तो प्लस x हो जाएगा, फिर बराबर 86 है तो 86 लिख लीजिए, और माइनस 36 को उस पार लेकर जाएंगे तो प्लस 36 हो जाएगा, ठीक है। अब भाई x को जोड़ेंगे तो 2x आया, अब जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आया, 122 आएगा, ठीक है। तो x का मान निकालना है, तो x में कितना अधिक दिख रहा है, 2 बेफालतू दिख रहा है ना, तो इसी 2 से भाई भाग दे दीजिए, इसमें 122 में 2 से भाग देंगे तो आएगा कितना, 61, ठीक है। तो हमें संख्या क्या प्राप्त हुई भाई, 61 है। ये संख्या क्या आ गया हमारा, यही 61 है, जो ऑप्शन में दिख रहा है, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न में आपको इतना सारा कुछ नहीं करना पड़ेगा तामझाम, आपको क्या करना है, बस चुटकियों में कैसे आपको हल कर देना है। अगर कहे कि किसी संख्या से कोई संख्या इतना अधिक है जितना उससे उतना कम है, ठीक है, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंट जब बराबर हो दोनों संख्याओं के बीच का, तो आप कैसे करेंगे, तो चलिए हम इसे समझाते हैं आपको। बहुत सिंपल है, आपको क्या कर देना है, जैसे आपको कहा है कि कोई संख्या 36 से, मतलब 36 दिया है और 86 दिया है, कहा है कोई संख्या 36 से उतना अधिक है जितना 86 से कम है, ठीक है। तो जब तब इस कंडीशन में आपको क्या करना है, कुछ नहीं, दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग दे देने पर संख्या तुरंत आपको प्राप्त हो जाएगी। तो भाई 86 प्लस 36 बटे 2 कर देना है, बस आपका आंसर आ गया। दोनों को जोड़ेंगे तो 122 बटे 2, काटेंगे तो भाई आ गया कितना, 61, जो आपको ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना है भाई, बस दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी। हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से इस बात को समझ गए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है, एक संख्या 56 से उतनी अधिक है जितनी 96 से कम है, वह संख्या क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा है कि एक संख्या 56 से उतना अधिक है जितना 96 से कम है, जितना वो 96 से कम है, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंट जो है मतलब बराबर है, इक्वल है। तो आपको क्या करना है, अभी हम आपको बताएं कि कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देने पर संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो भाई 96 प्लस 56.2 मतलब डिवाइड बाई 2, तो जब इसे आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, 6 6 12, 9 5 14 15, मतलब बटे 2, काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 7 दूनी 14 12 6, मतलब 76, तो वो संख्या क्या प्राप्त हुई आपका, 76, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग दे देने पर आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। इस टाइप का अगर आपको प्रश्न मिले कि दोनों के बीच का जो डिफरेंट रहे बराबर रहे, तो आपको कुछ नहीं करना है, दो से बस दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग देना है, ठीक है। आपको तुरंत आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है, किसी संख्या के 5वें भाग में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। क्वेश्चन में कहा है किसी संख्या के 5वें भाग में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 5वां भाग का मतलब क्या होता है, 1/5 भाग, किसी संख्या का 1/5 भाग कह रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि भाई माना संख्या क्या है, माना संख्या x है, ठीक है। तो मान लीजिए संख्या x है, तो इसका
पांचवा भाग, मतलब 1/5 भाग में से 5 घटाने पर कितना प्राप्त होता है भाई? 5। तो ये हमारा मतलब इक्वेशन बन गया, ये हमारा समीकरण जो है हमारा बन गया। ठीक है, तो अब हम अगर x का मान निकालेंगे तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं x/5 - 5/1 कर सकते हैं, बराबर में 5। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x आएगा, माइनस है बीच में तो माइनस लगा लीजिए। 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 25 आया, और नीचे का मल्टीप्लाई 5 का 1 में करेंगे तो 5 आएगा, बराबर में 5। ठीक है, अब इधर भाई 1 कर लीजिए तो त्रिया का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लाई x - 25 में करेंगे तो x - 25 आएगा, बराबर है तो बराबर कर लीजिए। और 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो आएगा कितना भाई? 25। 5 का मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे तो कितना आएगा? 25। ठीक है, तो हमें x का मान चाहिए, तो हमने बराबर 25, तो -25 को उस तरफ पंचांतर करेंगे तो 25 + 25 हो जाएगा। तो जब दोनों को भाई जोड़ेंगे तो आएगा 25 जोड़ेंगे तो 50 आएगा, जो आपको ऑप्शन में दिख रहा है, यही आपका आंसर होगा। एक बार आप फिर से समझ लीजिए। कहा है किसी संख्या के 5वें भाग में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है। तो हम मान लीजिए कि संख्या भाई x है, उसका 5वां भाग, संख्या का 5वां भाग में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने ये हमारा तैयार हो गया पूरा। ठीक है, समीकरण बन गया। अब उसके बाद क्या कर लिए हम बस इसी को हल करके x का मान निकाल लिए, वही हमारा संख्या प्राप्त हो गया। हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से इस बात को समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है किसी संख्या के 2/5 भाग के 1/3 का 1/4 15 है, इस संख्या का 40% क्या होगा? ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा है किसी संख्या का, ठीक है, मान लीजिए पहले संख्या क्या है? माना संख्या x है। मान लीजिए संख्या क्या है? x है। इसका 2/5 भाग, x का 2/5 भाग के 1/3 मतलब 1/3 भाग, 1/3 का मतलब होता है 1/3। ठीक है, के 1/4 मतलब 1/4 का मतलब होता है 1/4 भाग। कितना है भाई? 15 है। कितना दिया है? 15 दिया है। तो हमको संख्या पूछा है। ठीक है, तो हमसे क्या कहा? किसी संख्या का 2/5 भाग, किसी संख्या का 2/5 भाग का 1/3 1/4 कितना है भाई? 15 है। तो वह संख्या ज्ञात करना है। तो हमने उसका सब कर लिया। अब 2 से हम 4 को काट सकते हैं 2 बार में। ठीक है, तो अब इसको 1 मान लीजिए। ऊपर भिन्न के गुणा में क्या होता है? ऊपर का गुणा ऊपर में होता है, नीचे का गुणा नीचे में होता है। तो x का गुणा 1 में करोगे तो भाई x आएगा, और 5 × 15 दूनी 30, तो बटे में 30 आ गया, बराबर कितना है? 15 है। ठीक है, फिर यहाँ पर 1 कर लीजिए। अब त्रिया का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो भाई x आएगा, और 30 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 15 में, तो 15 × 45 450 हो जाएगा। तो x का वह संख्या हमको क्या प्राप्त हो गया? 450 आया। लेकिन संख्या का क्या पूछा है? 40%। कहा है उस संख्या का 40% हमको ज्ञात करना है। ठीक है, बताना है कितना? संख्या का 40% बताना है। तो 450 का हम 40% अगर निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल। 45 का गुणा अगर 4 में करेंगे तो आएगा 180। ठीक है, जो आपको ऑप्शन में दिख रहा है यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो एक बार आप फिर से समझ लीजिए। कहा है किसी संख्या का 2/5 भाग का 1/3 1/4 कितना है? 15 है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया कि संख्या x है, उसका 2/5 भाग का 1/3 भाग का 1/4 भाग कितना है? 15 है। ठीक है, तो हमने देखो एक इक्वेशन हमको बहुत अच्छे से प्राप्त हो गई। तो बस हमने यहीं पर इसे हल करके x का मान निकाल लिया, जो हमारा संख्या प्राप्त हो गया। ठीक है, संख्या प्राप्त होने के बाद हमने उस संख्या का 40% पूछा है हमसे, तो हमने उसका 40% प्राप्त कर लिया, जो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से इस बात को समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है एक संख्या का 3/4 इस संख्या के 1/3 से 60 अधिक है, तो यह संख्या क्या है? ठीक है,
कहा एक संख्या का 3/4 उसके 1/3 से 60 अधिक है। ठीक है, मान लीजिए कि भाई माना संख्या क्या है, माना संख्या क्या है भाई, संख्या यक्स मान लेते हैं, क्या है, यक्स है। कहा है इसका 3/4, यक्स का 3/4 क्या है, इस यक्स का 3/4 उसके इस यक्स के 1/3 से 60 अधिक है। मतलब ए अधिक है, 3/4 अधिक है किससे भाई, उस संख्या के 1/3 से। मतलब ये जो 1/3 संख्या है वो कितना कम है, 60 कम है। अगर हम इसमें 60 जोड़ दें, 60 जोड़ दें इसमें 1/3 में, तो मतलब इस संख्या के बराबर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। मतलब इस संख्या के 3/4 के बराबर हो जाएगा। तो हाँ हो जाएगा ना, जो कम रहे बस उसी में जोड़ दीजिए। तो भाई कम है ना ये, उसी में हमने जोड़ दिया 60। तो देखो दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए। अब आपको क्या करना है कि भाई इस वाले यक्स वाले को एक तरफ कर लेना है, ठीक है, और उसके बाद हल कर लेना है, आपको संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो 3 यक्स का गुणा 3 में करोगे तो भाई 3x/4 हो गया। अब यहाँ पर यक्स का गुणा 1 में करोगे तो x/3 हो जाएगा। तो इसको इधर लेकर आएंगे तो भाई x बटे प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो x/3। ठीक है, अब बराबर में क्या बचा, 60 बचा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको क्या दिख रहा है, भिन्न का घटाना। तो आपको 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, त्रिया का गुणा कर दीजिए, 3 त्रिक का 9x, माइनस है तो माइनस कर दिए। 4 का गुणा x में करेंगे तो 4x हो जाएगा, और नीचे का गुणा नीचे में करेंगे तो आएगा कितना, 12 बराबर 60 हो गया। बराबर कितना आ गया, 60। अब आपको क्या करना है, 9x में से 4x को घटाएंगे तो 5x बटे में 12 हो गया, बराबर में 60। ठीक है, इधर भी एक मान लीजिए अपने सुविधा अनुसार। 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे आप तो 5x में तो 5x आया। अब फिर 12 का मल्टीप्लाई 60 में करेंगे तो भाई कितना आएगा, 60 × 12 लिख सकते हैं आप। तो आपको किसका मान बताना है, यक्स का, इसी यक्स का मान बताना है। तो यक्स में कौन ज्यादा दिख रहा है, 5, तो 5 से भाग दे दीजिए इधर, 60 × 12 बटे में 5, बटे में 5। तो 5 से काटेंगे बेटा आप इसको 60 को, तो 12 बार में कटेगा, और उसके बाद 12 × 12 करेंगे तो 144, 12 बराबर में 144 होता है। जो आपको ऑप्शन में दिख रहा है यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक बार आप फिर से समझ लीजिए, कहा है किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/3 से 60 अधिक है। मतलब जो अधिक दिख रहा है हमको, यही अधिक का 3/4 अधिक है, उसके 1/3 से कितना, 60 अधिक है। मतलब 1/3 जो है संख्या का कितना कम है बेटा, मतलब 60 कम है। तो अगर हम इसमें 60 जोड़ देते तो भाई बराबर हो जाता, तो हमने 60 जोड़ दिया बराबर करने के लिए। उसके बाद हम इसे हल कर लिए तो हमें जो यक्स का मान आएगा वही हमारा संख्या हो जाएगा। तो हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से इस बात को समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है, एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, यह संख्या है। ठीक है, कहा है एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है। मान लीजिए भाई संख्या कितना है, माना संख्या क्या है, माना संख्या कितना है, यक्स है। ठीक है, ये जो यक्स है अपने 20% से कितना अधिक है भाई, ये जो यक्स दिख रहा है आपको, यक्स जो संख्या माने हैं ये अपने 20% से, मतलब यक्स अपना 20% जो होगा वो 40 अधिक है। कौन अधिक है, ये यक्स अपने 20% से कितना अधिक है, 40 अधिक है। मतलब ये संख्या जो यक्स माने हैं वो संख्या अपने 20% से 40 अधिक है। मतलब ये कम है, 40 कम है, जो कम रहे उसी में जोड़ दीजिए 40। ठीक है, 40 हम इसमें जोड़ दिए। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों संख्याएं अब बराबर हो गई, अब बराबर हो गई। तो अब आपको क्या करना है भाई, 20 का 20, 20 पंचे 100 कट गया, तो यक्स बराबर क्या आया, यक्स बटे 5 प्लस 40 आ गया। ठीक है, अब यक्स वाले को एक तरफ कर लीजिए, यक्स अब इधर प्लस में है तो माइनस होगा, माइनस यक्स बटे 5 हो जाएगा, 5 बराबर 40 हो गया। अब क्या करना है आपको भाई, बस हल कर लेना है। 5 का गुणा यक्स में करेंगे तो 5x, और 1 का गुणा यक्स में करेंगे तो यक्स, और नीचे का गुणा करेंगे नीचे भाई 5 आएगा,
बराबर में 40 आया। ठीक है, अब 5 का गुणा इधर 40 में करें, देखो अब 5x में से एक x निकालेंगे तो 4x आया और बराबर है। अब 5 का गुणा जब 40 में करेंगे भाई तो कितना आएगा, 40 में 5 चौक 20, 200 आएगा। अब बताइए x का मान निकालना है हमको, तो भाई 4 अधिक दिख रहा है तो भाग देना होगा 200 में, तो दे देते हैं 4 पंचे 20, तो आया 1 0 बच गया तो 50। तो x का मान क्या आया 50। जो आपका संख्या है यही आपका आंसर है, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से इस बात को समझ गए होंगे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद हम मिलेंगे।